नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ में ललित प्रजापति। बिहार की सियासत सवालों से घिरी हुई है, उलझी हुई है, उसे सुलझा सकें इसी वजह से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और अक्षय हमारे साथ हैं। बहतेरे सवाल बिहार की सियासत से जुड़े हुए हैं। क्या बिन नीतीश सब सून जैसी स्थितियां बनने लगी हैं जेडीयू में? क्या जेडीयू में ऑल इज वेल है? क्या भाजपा में ऑल इज वेल है? और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो रह रहकर आता है कि दरअसल सीएम बनेगा कौन? अब इन सब के बीच एक और बड़ा पेचदार सवाल आ गया है। कुछ पोस्टर लग गए हैं, वो किसको सीएम बनाने के लिए कह रहे हैं वो पोस्टर्स, और मंत्रिमंडल का आकार, विस्तार और प्रकार, आकार, विस्तार और प्रकार यही तय करेगा कि बिहार की सियासत किस तरफ जा रही है। अब सिलसिलेवार एक एक चीज को डिकोड करेंगे। सबसे पहला अक्षय सवाल कि क्या कुछ अपडेट है सीएम को लेकर या किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार वासियों को प्रणाम, नमस्कार। दो तीन चीज़ें जो हम इस वीडियो में भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उससे बता दें कि अभी ये तो सवाल है ही हर किसी के मन में, पूरे बिहार वासियों के मन में है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से कब होगा, ये भी सवाल है। और एक चीज़ें कि क्या बिहार की राजनीति में पर्दे के पीछे कोई एक बड़ी पटकथा लिखी जा रही है जिसका चर्चा और जिक्र, या फिर जिसकी कोई जिक्र नहीं है, जिसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, या फिर कोई आरजेडी बड़ा खेल करने वाली है, या फिर बिहार की राजनीति में क्या कांग्रेस बहुत बड़ा खेल करने वाली है जिसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेल जो अब तक नहीं कहा जा रहा है, नहीं कहीं लिखा जा रहा है, ना ही उसे कोई बयां कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि नीतीश कुमार का पहले शपथ ग्रहण से स्टार्ट करते हैं कि उनका राज्यसभा में कब शपथ ग्रहण होगा, फिर उनका इस्तीफा कब होगा। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 अप्रैल को नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे हैं और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के तौर पर वो शपथ लेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। 10 से 11 अप्रैल जो है पटना वापसी करेंगे और संभावित जो है उनका इस्तीफा भी उसी दौर में हो जाएगा। हाँ, 12 अप्रैल को फिर मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं, ये मतलब कहा जा रहा है। और फिर 13 अप्रैल को एनडीए विधायक दल के का बैठक होगा, उसमें लगभग ये उन लोग को कहा जाएगा, या फिर एक तरह से जो कहते हैं कि आपस में तय करते हैं कि कौन हमारे जो हैं नेता होंगे या मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, तो उसमें जो है 13 अप्रैल को ये है, यानी कि 14 या 15 को मुख्यमंत्री 13 को ऐलान हो जाएगा, 14 या 15 को जो है मुख्यमंत्री का शपथ होगा। ठीक है, ये लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी चीज़, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का, तो मंत्रिमंडल का चर्चा हम लोग ऐसे बता देते हैं कि अभी कौन कौन से मंत्रिमंडल का क्या क्या रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। तो 2025 का मंत्रिमंडल को समझिए पहले। 26 मंत्री अभी बिहार में हैं, जिसमें बीजेपी के 14 हैं, जेडीयू के 8 हैं, चिराग के 2 हैं, मांझी के 1 हैं, उपेंद्र कुशवाहा के 1 हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2026 में ये मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाई जाएगी और वो संख्या जो है 33 होगी। ठीक है, जिसमें बीजेपी के 15 होंगे, वो 14 से बढ़ के 15 हो जाएंगे। जेडीयू 8 से जो है बढ़ कर के 14 होंगे, चिराग 2 होंगे, कुशवाहा 1 और मांझी भी 1। ठीक है, यानी कि जो और सहयोगी दल है वो लगभग सामान्य जो हैं वही रहेंगे। बाकी जो दल बीजेपी और जेडीयू में जो है संख्या की बढ़ोतरी की जाएगी। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा वजह है वो यही है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री लगभग ये तय माना जा रहा है कि, और वो बनाए भी जाएंगे, बीजेपी के मुख्यमंत्री ही बनाए जाएंगे। ठीक है, एक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम। 2 डेप्यूटी सीएम वाला महाराष्ट्र की स्थितियां देखी, हाँ, या हाँ, जो फॉर्मूला बाकी जगह अप्लाई किया गया, एमपी में अप्लाई किया गया, उसी तरीके के फॉर्मूले पर ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी तक तो। लेकिन अभी तक जो रार है, जो पेच है, वो उसी को लेकर के है, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के। हाँ, इसकी चर्चा जोर पे है कि जेडीयू चाह रही है कि ठीक है, मुख्यमंत्री अगर बीजेपी की बने तो जेडीयू का विधानसभा अध्यक्ष बने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मामला फंस रहा है। जेडीयू चाह रही है कि नहीं, बिल्कुल ही इसमें जो है वो कोई परहेज नहीं करना चाह रही है, कोई समझौता नहीं करना चाह रही है। जेडीयू कार्यकर्ता या फिर जेडीयू के जो नेता हैं उनका ये दावा है कि ऐसी स्थिति में जेडीयू कमज़ोर हो जाएगी, बिहार में उनके कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष का जो पद है, विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है, वो जेडीयू जो है अपने पक्ष में लाने के लिए मतलब तैयार है, या फिर उसके लिए जो है वो कवायद कर रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि बिहार में खेल की जो हम बात कर रहे थे, तो कौन सा खेल है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। बिल्कुल, क्योंकि बिहार की सियासत को अगर आप बार बार देख रहे हैं, खुद नीतीश कुमार के कार्यकाल को अगर आपने देखा हुआ है, या आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल,
जैसे नीतीश कुमार अनप्रिडिक्टेबल कहे जाते थे, वैसे बिहार की सियासत भी अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये जो पॉइंट अभी अक्षय बताएंगे उसे बहुत ध्यान से सुनिए। अक्षय, क्या है वो चीज़? देखिए, हम लोग ये भी चर्चा कर लेंगे मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वही खेल को लेकर के चर्चा करते हैं कि क्या खेल होने की संभावनाएं बिहार में लग रही है और क्या पर्दे के पीछे जो है पटकथा लिखी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में बीजेपी जो है कांग्रेस के कुछ विधायक को तोड़ने जा रही है, ओके, ताकि बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर रहे। अगर ज़रूरत पड़े तो नीतीश कुमार अगर साइड भी होते हैं, वो जो है महागठबंधन के साथ भी जाते हैं, तो बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर बनकर सरकार चला पाए। ठीक। तो इसके लिए अब देखिए 4 विधायक को तोड़ने की बात कही जा रही है, जिसमें से कि 3 विधायक वही हैं, राज्यसभा का चुनाव हुआ था और वो तीनों नहीं आए थे। तो वो 3 विधायक का ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में लगभग ये माना जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो वो बीजेपी में आ जाएंगे, जिसमें से एक का और जोड़ है वो आ जाएंगे। 6 विधायक अभी कांग्रेस के हम जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 विधायक जो है इनको बीजेपी को समर्थन करेंगे या फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो बीजेपी की संख्या जो है बढ़ जाएगी और लगभग एक आध से जो है बीजेपी कम रह जाएगी। अगर नीतीश कुमार, अगर कोई तस्वीर ऐसी बनती है कि नीतीश जो है बीजेपी का साथ छोड़ करके, जो नीतीश कुमार का स्वभाव पहले भी रहा है, वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे, ऐसी स्थिति में भी बीजेपी बिहार में सरकार चलाने के लिए तैयार है और जो है वो काम भी कर रही है आत्मनिर्भरता की ओर। तो चर्चा करते हैं हम। पहले अभी बीजेपी की जो है 89 सीट है, जेडीयू की 85 सीट है, चिराग पासवान की 19 है, जीतन राम मांझी के 5, उपेंद्र कुशवाहा के 4। अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, इनका जो पक्ष है या फिर इनका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है, स्वाभाविक है। तो अगर इनकी संख्या को जोड़ा जाए और यहाँ पे तो 117 हो रहे हैं, पूर्ण बहुमत है। अगर जेडीयू को इसमें से हटा दें, पूर्ण बहुमत है। अगर इसमें हम जोड़ते हैं बीजेपी को और चिराग पासवान को, जेडीयू के अलावा एनडीए के सारे अलाए, अगर उनको जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा करीब बहुमत के 117 के पास, 122 पे पूर्ण बहुमत है, 117 यानी कि 5 कम है। 4 कांग्रेस के आ जाएंगे, 1 बच रहे हैं। एक तो कभी भी बीजेपी स्थिति में अंतरात्मा बदलने के एक्सपर्ट है बीजेपी। आपने देखा मध्य प्रदेश में तो खैर 20-22 विधायकों को सीधे राजनीतिक तीर्थ पर बेंगलोर भेज दिया गया, मतलब जादू जैसा बदलाव। और सारे राज्यसभा चुनाव में ये बार-बार सामने आ रहा है। अक्षय ने भी जैसे जिक्र किया कि कभी कभी अंतरात्मा की आवाज़, और वो भी खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से एकदम से आती है, अब एकदम से हुक उठती है उनकी अंतरात्मा की तरफ से, तो वोट इधर का उधर हो जाता है। तो बहुत बारीक, बिल्कुल 2020 क्रिकेट जैसा लग रहा है। बिल्कुल। अब ये चर्चा जो है चूंकि चल रही है कि बीजेपी बिहार में आत्मनिर्भर बनना चाह रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये 3 विधायक जिन्होंने राज्यसभा में वोट नहीं किया था, ये लगभग कहा जा रहा है, जो अंदर से खबरें आ रही, जो सूत्र बता रहे हैं कि इनका लगभग बातचीत चल रहा है कि ये बीजेपी में आ जाएंगे। और एक विधायक और आने वाले हैं जिनका नाम अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन इन 3 विधायक को तो लोग जान रहे हैं, चूँकि इन्होंने वोट नहीं किया था इसलिए लोग जान रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि अगर जेडीयू आरजेडी के साथ चले जाए या महागठबंधन टोटल मिल करके आते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, क्या वो सरकार बना पाएंगे? कयास तो ये भी लगाए जाएंगे, चर्चाएं तो ये भी होगी। तो जेडीयू 85 है, आरजेडी है 25, कांग्रेस है 1, फिर 1 बच जाएंगे, क्योंकि 5 तो इधर ही आ जाएंगे, 4 से 5 इधर ही आ जाएंगे। एआईएम जो है 5 है, तो लगभग 116 टोटल होंगे वो लोग। तो सरकार बनाने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत दूर है वो आंकड़ा, बिल्कुल अभी बहुत दूर है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा खेला यहाँ पर हो सकता है। इसी तरह की बातें जो कही जा रही हैं, दरअसल झारखंड में भी तमाम इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हम अभी बिहार की सियासत पे हैं। और तो बहुत जबरदस्त बात आपने बताई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के विधायक आ सकते हैं इस पाले में, चूंकि कांग्रेस के अभी तक पार्टी का कोई विधायक दल का नेता नहीं है। अगर 6 विधायक उनके बने हैं, 4 महीने हो गए सरकार चलते हुए, विधानसभा चलते हुए, उनके विधायक दल के कोई नेता नहीं बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति, या फिर पार्टी के कोई सचेतक भी नहीं है जो इनको कमांड कर सके, इन विधायकों को कमांड करे, जो अच्छा बुरा चीज़ों को बताए, राजनीति में अगला पड़ाव क्या रखना है, तो उन चीज़ों में कमांड करने वाला भी इनको कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कम होटल में ले जाकर रुकवा के रख सके, ऐसा कोई चेहरा नहीं, हाँ, कोई लीडर नहीं है। बिल्कुल कोई लीडर नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है, जो विधायक हैं 4-5 विधायक, वो बीजेपी में आ जाएंगे। अब एक चीज़, फैजल रहमान नाम याद होगा आपको, जिन्होंने आरजेडी के जो विधायक थे, जिन्होंने राज्यसभा में उन्होंने भी जो है वोट नहीं किया था, और वो माँ की तबीयत खराब है ऐसा उन्होंने जिक्र किया था, वो दिल्ली आ गए थे वो। तो अभी वो हाल में नीतीश कुमार से मिले हैं
अभी 2-3 दिन पहले वो नीतीश कुमार से मिले हैं, बजाबते उन्होंने फ़ोटो भी शेयर किया। तो कहा जा रहा है कि फैज़ल रहमान भी जो है वो जेडीयू में आ जाएंगे, यानी कि जेडीयू भी जो है अपनी जो नंबर है, संख्या है, उसको मजबूत करने के कवायद में है, और इधर बीजेपी में भी है। यानी कि अगर स्थिति परिस्थिति बनती है तो बीजेपी ये चाह रही है कि हम आत्मनिर्भर बने रहे। ये कवायद है। ये भी तय है कि जैसे आपने बताया कि फैजल रहमान जो है वो नीतीश से मिल रहे हैं, हाँ, तो राजनीति के चाणक्य से ये बात छुपी हो, ये संभव ही नहीं है कि बीजेपी वहाँ आत्मनिर्भर बनना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश तो ये बात सब जानते होंगे, बिल्कुल, बस ये है कि उनके दांव समझ नहीं आते हैं कि वो कब अपना तुरुप का इक्का चला देंगे, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो बिहार की राजनीति में ये बड़े घटनाक्रम है, और भी आपने कुछ घटनाक्रम डिकोड किए हैं। बिल्कुल। अब चर्चा करते हैं कि जो नाम है बीजेपी के, तो लगभग ये कहा ही जा रहा है कि बीजेपी के जो है सीएम बनेंगे, और डिप्टी सीएम जो है 2 होंगे, वो जेडीयू के होंगे, जिसमें कि निशांत कुमार हैं और विजय चौधरी हैं। तो ये लगभग तय माना जा रहा है अभी तक में। बीजेपी जो है, अभी हम जब बात करते हैं, जब ऑफ कैमरा बीजेपी के कुछ नेताओं से, जो वहाँ के जो रीजनल जो लोग हैं, उनसे जब चर्चा होती है, तो कहा जाता है कि ये लगभग क्लियर ही नहीं है यहाँ पे। जो वहाँ की चर्चा में ये है कि बीजेपी जो है चौंका सकती है, ऐसा कोई नाम क्लियर नहीं है। अब देखिए कि कोई कांग्रेस होता या फिर आरजेडी होता तो पता चल जाता, लेकिन बीजेपी है तो ये संभव, जो उनके नेता कहते हैं कि संभव ही नहीं कि हम लोगों को पता हो कि कौन होंगे। वो तो बहुत अपर लेवल पे ही चीज़ें जो है मालूम होगा। तो चर्चाएं उस दौर में चर्चाएं जो है सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय ही हैं। ठीक है, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, सम्राट चौधरी भी माने जाते हैं, साथ ही साथ दिलीप जायसवाल भी हैं, संजय जायसवाल भी हैं, मंगल पांडे भी हैं, संजीव चौरसिया भी हैं। एक नाम जो कहा जा रहा है वो चौंकाने वाला नाम है श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह, हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है, इसको थोड़ा सा बताइए। श्रेयसी सिंह का नाम इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली के तर्ज पे जो है, जिस तरह से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री दिया गया था, तो बिहार में भी उस तरह का एक चर्चा कहा जा रहा है कि ये हो सकता है। बीजेपी जो है एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है बिहार में, और दूसरा क्यों करेगी, तो अभी समय है, 5 साल है, 4 साल तो कहा ही जाए, आराम से 4-4.5 साल है। तो अगर एक्सपेरिमेंट में फेल होते हैं तो फिर जो है समय आने के करीब जो है कोई और मुख्यमंत्री बदल भी सकते हैं। लेकिन श्रेयसी सिंह का नाम भी चर्चा में है, और कुछ भी हो सकता है बिहार में, कुछ भी हो सकता है। ये इसमें मैं 2 ऐड ऑन जरूर करना चाहूँगा। कोर वोट बैंक जो है नीतीश बाबू का, नीतीश कुमार का, वो है वो महिला वोटर जिन्होंने गेम चेंजिंग कर दिया था इस पूरे चीज को। मैंने बताया था ना आपको, महिला वोटर्स कितने डेडिकेटेड हैं उनकी। एक बात, श्रेयसी क्या उसके कार्ड के तौर पर है? एक। दूसरा, ये सवाल हम छोड़ देते हैं, सियासत में छोड़ देते हैं। और दूसरी बात कि ये नवाचार कहाँ कहाँ हुआ। देखिए, दिल्ली का आपको अक्षय ने याद दिला दिया, महाराष्ट्र में पहली बार महिला महापौर की बात करना, बिल्कुल, और इस तरह के जो नवाचार हैं। और खबर ये भी है कि अब वो बिल भी आने वाला है कि जब महिलाओं का जो परसेंटेज है कहाँ सियासत में, उसे बढ़ाया जाएगा। और इस पॉइंट को यहीं छोड़ेंगे। लेकिन और क्या बिहार की सियासत में आप लेकर आए हैं? कुछ बातें, पोस्टर लगने को भी लेकर? बिल्कुल, निशांत को लेकर के जो पहले से चर्चाएं चल रही थी कि जो है पोस्टर को लेकर के फिर से वही निशांत को सीएम बनाया जाए, इस तरह के पोस्टर फिर आज भी जो है जेडीयू कार्यालय में लगाया गया है। तो स्थिति देखिए, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के जो एकदम से उन कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि निशांत ही सीएम हो, और जेडीयू के जो वरिष्ठ कुछ नेता हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ सहयोग से है, सामंजस्य के साथ जो है सरकार में या सत्ता चलाएं। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू में अभी भी जो है 2 गुट जो है, जो पहले भी कही जा रही थी, आपने देखा था जेडीयू कार्यालय के अंदर जो है कई सारे नारे लगाए गए थे, और जो है पुलिस को आना पड़ गया था, ऐसी स्थिति बनी थी। तो अभी भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो जा रहे हैं उसको लेकर के तकलीफ है मन में, या फिर कहे कि आक्रोश है कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जाने तो निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। मैं अपने हिसाब से, क्या अक्षय बाबू ऐसे समझ लिया जाए कि एक खेमा तो जो है जिसका हल्का झुकाव है बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ, चलो भैया सरकार बनाए, जो बात कही जा रही है, बिल्कुल। और दूसरा खेमा है वो होता है ना कट्टर वाला कि नहीं साहब, होगा तो जेडीयू से ही होगा, हाँ, या अगर नीतीश नहीं तो निशांत से, लेकिन होगा वहीं। आखिर देखिए, जब अगर जेडीयू के आप कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात करें तो वो ऐसा कहेंगे कि बातचीत जो है चल रही है, बातचीत के बाद ही एनडीए के सारे घटक दल जो हैं वो बात करेंगे, उसके बाद ही जो है सामने आएगा कि कौन होंगे। लेकिन आखिर इस कौन सी ऐसी परिस्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति बन रही है कि जेडीयू के कार्यालय के अंदर
वो कौन से कार्यकर्ता हैं जो आके लगा रहे हैं कि निशांत ही सीएम हो। हाँ। तो यानी कि दो गुट हैं और उस दोनों गुट में कहीं ना कहीं आपस में एक रार है कि भाई नहीं, हमें जो है निशांत ही सीएम चाहिए और बाकी बीजेपी जैसे जो चल रही है चलते रहे, सीएम जो है निशांत ही चाहिए ताकि जेडीयू कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है बिहार में वो कम ना हो। एक तो मनोबल कम ना हो, दूसरा कि जानकार क्या आप इसे ऐसे भी देख रहे हैं कि कुछ भी हो, पटना टू दिल्ली ये जो नीतीश कुमार का सफ़र है, या अब जब वो दिल्ली में कंसंट्रेट करेंगे, दिल्ली में ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, डैमेज तो होगा जेडीयू को, क्योंकि भाजपा बड़ी आक्रामक राजनीति करती है। कुछ जानकारों का ऐसा भी मानना है। आप भी क्या ऐसे देखते हैं? देखिए, जो अभी तक जो बातें कही जा रही थी कि जब नीतीश यहाँ पे आ जाएंगे तो जब राज्यसभा चलेगा तभी वो जो है दिल्ली आएंगे, बाद बाकी वहाँ से वो करेंगे। तो नीतीश कुमार को बहुत हल्के में लेना ये भी गलत माना जाए। संभव नहीं है कि नीतीश जो है वो बहुत आसानी से बीजेपी को जो है सारा गेम करने देंगे और नीतीश कुमार जो है आराम से बैठे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बशर्ते उनका स्वास्थ्य सही रहे। जो लोग कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य में गिरावट आई तो फिर तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। बिल्कुल, तस्वीर कुछ और हो सकती है, लेकिन जानकार जैसे जिस तरह से है कि अभी निशांत के लिए एक बड़ा टारगेट है, निशांत का करियर सेट करना एक बड़ा टारगेट है, इस तरह की भी बातें, ये वो की पॉइंट्स थे जो बिहार की सियासत, और बिहार की सियासत पूरे देश को असर करती है, तो ये वो बिहार की सियासत के की पॉइंट थे। अक्षय, इसी तरीके से रोजाना आपके लिए कुछ ना कुछ नया डिकोड करके लाते हैं। आज जो चौंकाने वाली बात थी, आज का जो मुझे चौंकाने वाला पॉइंट लगा, आपको क्या लगा आप वो कमेंट में बता देना। मुझे कौन सा लगा? श्रेयसी सिंह वाला लगा, और कांग्रेस कोई खेला ना, आरजेडी कोई खेला ना कर दे, बैक पे इस पे क्या चल रहा है, ये पॉइंट्स मुझे लगे। आप बताइएगा आपको क्या पॉइंट्स लगे। दोनों को इजाजत दीजिए, नमस्कार।